नमस्कार, स्टूडेंट केयर पॉइंट पर आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम मिश्रा। आज की हमारी खास पेशकश है आकाश, पानी और जमीन पर कैसे घिरा चौतरफा चीन। दोस्तों, आज की हमारी इस खास पेशकश में आप सभी लोग का स्वागत है। आपको हम इसकी सारी रिपोर्ट डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि भारत में कोरोना बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है। हालांकि अभी तो दुनिया में भारत चौथे नंबर पर है, लेकिन 2 दिन में रूस को पछाड़ करके भारत तीसरे नंबर पर आ जाएगा, जिस हिसाब से इसकी रफ्तार चल रही है। इसलिए हमारा आप लोग से एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि आप लोग घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट वर्क पड़ता है, कोई ज़रूरी काम है, आप लोग बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगा कर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन बना के रखें। दोस्तों, हम अपनी खास पेशकश पर आते हैं 15 जून की वो रात, जिस दिन गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से सेना में, सरकार में और देश में किस प्रकार से आक्रोश फैला हुआ है लोगों में, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद से चीन को करारा जवाब देने के लिए सरकार ने भी पूरी प्लानिंग कर ली है और चीन को चौतरफा घेर लिया है। चीन के ऊपर वार करने के लिए भारत बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग किया हुआ है। वो चाहे डिजिटल प्लानिंग हो, चाहे वो इकोनॉमिकल प्लानिंग हो, या फिर वो सैन्य कार्रवाई हो, चारों तरफ से चीन घिर चुका है। अभी भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही भारत में चीनी ऐप्स 59 यानी कि 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। दोस्तों, जिस समय घटना हुई थी उसके बाद मोदी सरकार ने अपने संबोधन में, नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में साफ कर दिया था कि हमारे शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और इसी को लेकर के सरकार पूरी तरीके से हर एक मोर्चे को संभालने के लिए सक्षम है। मोदी सरकार पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक लगातार कर रहे हैं और भारत चीन बॉर्डर का जायजा ले रहे हैं। कुछ दिन पहले एयर चीफ भदौरिया जी ने भी दौरा किया था लद्दाख का और सैनिकों को इसके बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद थल सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे जी ने भी दौरा किया और उन्होंने भी सेना को जानकारी दी, इसकी जायजा लिया और वहाँ की हालात देखे। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अचानक से, अभी कुछ दिन ही पहले की बात है, अचानक से लद्दाख का दौरा किया और सैनिकों को संबोधित किया। इससे सैनिकों में बहुत ही उत्साह आया और कुछ भी करने की उनमें एक शक्ति भी उत्पन्न हुई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चीन चारों तरफ से घिरा हुआ है। इधर जल सेना जापान के साथ सैन्य युद्धाभ्यास कर रही है, जिसको देखकर चीन बहुत ही डरा हुआ है और इस तनाव के चलते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रूस का दौरा किया, जिस पर रूस ने भी भारत के साथ हथियारों की एक बहुत बड़ी डील की, जिसमें बहुत सारे गोला बारूद हथियार भारत को देने के लिए रूस ने हाँ भर दिया और S-400 जो कि भारत को अभी कुछ दिन बाद मिलने वाले थे, उसको जल्दी देने के लिए रूस ने भी उसके लिए भी हामी भरी, जिस पर चीन के विदेश मंत्री ने रूस को इसकी चेतावनी भी दी कि इस हालात के चलते आप भारत को हथियार ना सप्लाई करें। लेकिन चीन ने कहा ये 2 देशों का मामला है, इसको हम निपटा लेंगे। लेकिन और आपको मैं जानकारी दे दूं, इधर फ्रांस से राफेल बहुत जल्द ही भारत पहुंचने वाला है, जिससे
चीन के होशो हवास उड़ चुके हैं और बॉर्डर पर सैनिकों की भी संख्या बढ़ा दी गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं, बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ वायु सेना के विमान सुखोई, MiG-29 एयरक्राफ्ट, जैगवार, अपाचे, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, ऐसे बहुत सारे विमान 24 घंटे सीमा की निगरानी कर रहे हैं। आइए इसकी हम आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। दोस्तों आपने देखा, ये मैं आपको दिखा रहा था भारत चीन के विवाद के बाद भारत चीन सीमा पर वो भारतीय वायु सेना द्वारा किस तरीके से निगरानी की जा रही है। हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे एयरक्राफ्ट किस तरीके से निगरानी कर रहे हैं, जिससे चीन के होशो हवास उड़ गए हैं और वो पूरी तरीके से डरा हुआ है। हालांकि हमारे सैनिकों ने अपनी जान तो गंवाई, लेकिन उसके पीछे पीछे चीन को भी बहुत बड़ा सबक दे गए हैं। हमारे 30 सैनिकों की शहादत हुई और उधर 43 लोगों को हमारे सैनिकों ने जाते जाते मार दिया। इससे चीन तो पहले ही समझ गया है कि भारत से पार पाना नामुमकिन है, लेकिन वो अभी भी अपनी गीदड़पंथी दिखा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ दुनिया के बहुत सारे देश हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। देखना था कि रूस किसकी तरफ रहेगा, लेकिन रूस का बर्ताव देख करके ऐसा लगता है कि उसने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि वो भी भारत के ही तरफ रहेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से
चीन चारों तरफ से भारत ने घेर लिया है चीन को और किस किस तरीके से हमले करने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली है। अब चीन वो आर्थिक मोर्चेबंदी या फिर वो सैनिक कार्रवाई या फिर वो डिजिटल वॉर के थ्रू किसी भी तरीके से चारों तरफ से घिर चुका है। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ हमें दीजिए इस एपिसोड से इजाज़त। फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ आप लोग से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।